मेरी गुजारिश है यहाँ पर क्यों आ जाए। ओके, माइक ले लें। कलाम मुक़द्दस में से अपने साथ वाले को मिले और ऐसे कहें हैप्पी न्यू ईयर, दिल के साथ दोनों। इंज नहीं, मैं तुहानू अक्सर कहता रहना वा इंज ते जान छड़ाना होंगे, जा परा जान छड़ है, ऐसे नहीं। अच्छे से गले मिले और अच्छे से एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। हैप्पी न्यू ईयर, खुदावंद की सलामती, बरकत, ताजगी, खुशहाली आपके साथ हो। आमीन। हैप्पी न्यू ईयर। खुदावंद का शुक्र है आज 2025 का फर्स्ट डे है। आमीन। और मैं ईमान रखता हूं यह साल बरकत और ताजगी का होगा। आमीन आमीन। ये साल बढ़ने का साल होगा। ये वो बरकतें जो पिछले सालों में हमने नहीं पाई, उनमें भी मैं और आप बढ़ जाएंगे खुदावंद के फजल से। आमीन। बहुत सारे रुके काम जो हैं वो खुदावंद के फजल से इस साल में हो जाएंगे। आमीन। बहुत सारी लानतें जो हमारी जिंदगियों का पीछा कर रही हैं वो यीशु मसीह के नाम में जाती रहेंगी। आमीन आमीन आमीन। ये तब्दीली का साल होगा। आमीन। खुदावंद की कुर्बत का साल होगा। आमीन। खुदावंद में तरक्की करने का साल होगा। खुदावंद का खौफ मानने का साल होगा। आमीन 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 आमीन। और ये अपने आप को तैयार करने का भी साल होगा कि यीशु आए तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सकें। आमीन 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 आमीन। और इस साल में दुआ करते रहना है कि हमारी जिंदगियों से हर तरह से वो लानतें जो हमारी जिंदगियों का पीछा करती हैं यीशु मसीह के नाम में जाती रहें। आमीन आमीन आमीन। हैव अ सीट प्लीज, बैठिए। और कलाम मुक़द्दस में से हमने आज मॉर्निंग मीटिंग में भी इसी रेफरेंस को सीखा था, अभी फिर से उस पर बात करेंगे। कलाम मुक़द्दस में से यशवा उसका पहला बाब उसकी 8वीं आयत मुक़द्दसा, बल्कि अच्छा है 7वीं और 8वीं दोनों पढ़ते हैं ताकि हम कलाम खुदावंदी से बरकत पा सकें। यहां पर लिखा है, तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख के उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया। उससे न दाहिने हाथ मुड़ना और ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तुझे खूब कामयाबी हासिल हो। फिर 8वीं आयत में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालबंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन। इस न्यू ईयर पर मैं आपको यह पैगाम देना चाहता हूं कि खुदा का कलाम मुझे और आपको अपनी जिंदगियों के सामने रखना है। आमीन आमीन। हम में से हर कोई इकबालमंद होना चाहता है, हम में से हर कोई सरफराज होना चाहता है, हम में से हर कोई तरक्की करना चाहता है, लेकिन खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना नहीं चाहता। और याद रखिए, जितने खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं लगाएंगे वो कामयाब भी नहीं होंगे, वो कामयाब भी नहीं होंगे। हम में से बहुत सारे सिर्फ आयत को नीचे वाले हिस्से से देखते हैं, तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। तू खूब कामयाब होगा। कब इकबालमंदी की राह नसीब होगी? कब तू खूब कामयाब होगा? जब शरीयत की किताब मेरे और आपके सामने रहेगी। आमीन आमीन। जब इस पर मैं और आप एहतियात करके अमल करेंगे तब। और ये पैगाम मैं मॉर्निंग में बता रहा था, फिर से रिपीट करता चला जाऊं। ये मूसा के जानशीन यशवा को ये पैगाम खुदावंद ने दिया। किसको दिया? मूसा के जानशीन यशवा को। यशवा से खुदा बोलता है और उसे कहता है, 7वीं आयत में हमने पढ़ा कि फक्त मजबूत और नहायत दिलेर हो जा और उस सारी शरीयत पर अमल कर। उस सारी शरीयत पर अमल करे। और शरीयत के अंदर कितने हुक्म थे? 613 हुक्म शरीयत के अंदर मिलते हैं। कितने हुक्म? 613। कितने हुक्म? 613। 613। शरीयत के अंदर कितने हुक्म मिलते हैं? 613। कभी कभी किसी से पूछा ना कितने हुक्म है, कहते हैं 10 हुक्म ने। कितने हुक्म ने? 10 हुक्म नहीं है, 613 हुक्म जो है वो शरीयत के अंदर है। और बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम बेसिकली ये कह रहा है कि 613 हुक्म
ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਵੱਲੋਂ ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੇ। आमीन आमीन। उस सारी शरीयत पर, कितनी शरीयत पर? सारी शरीयत पर कुछ भी छड़ना नहीं है। और जब नए अहद में आते हैं तो नए अहद में दो हुक्मों को मानकर, बेसिकली एक ही हुक्म है लेकिन उसको डिफाइन दो पार्ट्स के अंदर किया गया है, और उन दो हुक्मों को मानकर सारी शरीयत पर अमल हो जाता है। और वो दो हुक्म कौन से हैं? तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा इसकी मानिद ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। अगर ये और मैं और आप कर लें ये दो काम, तो इससे मैं और आप शरीयत के 613 अहकाम पर आसानी के साथ अमल कर लेंगे। आमीन आमीन। 10 हुक्मां ते भी अमल हो जाएगा, जेडे बाकी हुक्म ने उन्हां सारे ते भी हो जाएगा। आमीन आमीन। और वो करना क्या है? खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करनी है और अपने पड़ोसी से मोहब्बत करनी है। और बाइबल यशवा को कह रही है कि तू सारी शरीयत को मानना। किसको मानना? सारी शरीयत। किसको? सारी शरीयत पर, सारी शरीयत को मानना, और इससे ना दाएं मुड़ना और ना इसे बाएं। कलाम को जब मैंने और आपने मानना है तो मैंने और आपने ना दाएं जाना है और ना बाएं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਣਾ ਘਟਾਣਾ ਵੀ नहीं है। ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਫੇ ਵੀ नहीं पाने, अपनी फिलॉसफियां नहीं पानी, अपना एडिशन नहीं करना। और मैं सुबह भी बात कर रहा था, हम सुबह भी सीख रहे थे, और मैं यहां पर बताना चाहता हूं बहुत से लोग अपने मतलब निकालने के लिए बाइबल को इस्तेमाल करते हैं। ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, लेकिन ਜਿਹੜੀ ਆਇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ पढ़ के सुनाते हैं। बाइबल से लिखा है, बाइबल से लिखा है। और आपको याद है मैं सुबह भी मिसाल सुना रहा था, दो मैंने आपको एग्जाम्पल सुनाई, फिर से सुनाना चाहता हूँ। कुछ लोग नए हैं उनको नहीं पता, जेडे पुराने लोग ना कहन लो सवेरे वेले सीखा ही फिर हूँ वही गल है, तुहानू सही तरह याद हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। की हो जाएगी? पक्का हो जाएगा। दो दोस्त जंगल में सफर करने के लिए जा रहे थे, सफर कर रहे थे। एक के पास खाना था, एक के पास खाना नहीं था। रास्ते में सफर करते 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 भूख लग गई, बैठ गए। और जब बैठ गए तो जिसके पास खाना था उसने खाना खोला, और जब खाना खोला दुआ की, खाना शुरू किया। दूसरा कहता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। वो कहता है अगर बाइबल में ये लिखा है अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख, तो वहां पर ये भी लिखा है बगाने माल का लालच ना कर। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਣਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਗਾਨੇ ਮਾਲ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਕਰ। मैं कल्ला लेके आया तो मैं कल्ले ने ही खाना। अपने मतलब के लिए मैं और आप बाइबल की आयतों का इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब के लिए। फिर एक और मिसाल मैंने आपको सुनाई थी। एक घर से गीतों की, ज़बूरों की आवाजें आती होती थी। एक घर से गीतों और ज़बूरों की आवाजें आती, ज़बूरों की बेसिकली आवाजें आती थी। तो ज़बूरां दी आवाज क्या आती होती सी? बंदा ज़बूर गांदा हुंदा ही, सिखावांगा तेनू विखावांगा राह। ते बाजी गांदी हुंदी सी, ना हो घोड़ियां खचरा वांगर तू। तो एक शख्स बड़ा इंप्रेस हुआ, कहना बड़ी आवाज आती रहती है इधरों। और एक दूसरे कोशिश की कि वो देखे कितनी रूहानी फैमिली है। तो जब उसने कोशिश की देखने की उस घर के अंदर, तो भाई बुढ़ी नूं कुटदा पिया, तो उन्होंने कहता पिया सिखावांगा तेनू विखावांगा राह, सिखावांगा तेनू विखावांगा राह। ते बाजी कोई कह रही है ना हो घोड़ियां खच्चरा वांगू तू, ते कुछ भी नहीं समझ ना। मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, हम अपने मतलब के लिए बाइबल को इस्तेमाल करना शुरू हो गए। जेड़ा जिदा मतलब निकलदा है ना जिदे ते, ओदे ते अपना मतलब कढ़ के तो कहंदा कोई नहीं खुदा इंज काम चला लेंदा वे, खुदा इंज काम चला लेंदा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आ गए हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम मुझे और आपको क्या कहना चाहता है कि तू इस कलाम से, इस शरीयत से, मेरे अहकाम से ना दाएं मुड़ना और ना बाएं मुड़ना, फनकारियां नहीं चलानियां। बाइबल जैਵੇਂ कह रही है
बाइबल जैसे कह रही है, मुझे और आपको संजीदगी के साथ, सिंपलिसिटी के साथ वैसे का वैसा मानना है। आमीन, आमेन, आमीन। आमेन। हमने कलाम सीख लिया, इसलिए हम बाइबल का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। लेकिन बाइबल को इस्तेमाल ना करिए। चर्च, कलीसिया, और मैं अपने आप को भी कह रहा हूं कि हमें बाइबल को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल नहीं करना, अपने मतलब पूरे करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। आमीन, आमेन। मुझे और आपको अगर खुदा का कलाम कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, तो आए उसकी पासदारी करना शुरू करें, उसकी पैरवी करना शुरू करें, उस पर अमल करना शुरू करें, उसके पीछे चलना शुरू करें। और जब मैं और आप ये करेंगे तो खुदा का कलाम, खुदावंद लश्करों का खुदा जो है वो मुझे और आपको सरफराज करेगा, इकबाल मत करेगा। आमेन। ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और फिर आगे लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, ना हटे, तेरे मुंह से, ना हटे। हमारे मुंह से कभी भी खुदा का कलाम जो है वो हटना नहीं चाहिए। हमारे लबों पर हमेशा खुदावंद का कलाम रहे। आमेन। कई लोग बहते ने वो बड़िया बड़िया फजूल गल्लां करते रहते हैं, बड़िया बड़िया फजूल बातें करते हैं। कोई इधर की गल करता पाया, कोई उधर की करता पाया, कोई किसी की चुगली करता पाया, कोई किसी की चुगली करता पाया, कोई किसी के खिलाफ गल्लां करता पाया, कोई हुजतां करता पाया, कोई गालां कढ़दा पाया, पता नहीं की करी जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है तेरे मुंह पर हर वक्त जो है शरीयत की किताब रहे, तेरे मुंह पर हर वक्त जो है खुदा का इल्हाम रहे, खुदा की बातें रहे, खुदा का मोतबर लफानी और लसानी कलाम रहे। और जब मैं और आप इसे बोलेंगे तो जो सुन रहा होगा वो मेरे और आपके बोलने के वसीला से बरकत पाएगा। आमेन। तो साड़ियां हुजतां तो किसी को बरकत मिलती है नहीं, चुगलियां तो नहीं। उल्टा किसी का बेचारे का दिल ही टुटदा है। अही कर रहे होने हाँ, दो बंदे बैठे होने करते पे ओ इंज ओ इंज ओ इंज, उधर वो बैठा है, वो कहते जेडे है दो इधर बैठे हुए ना है ये मेरे वालों फारग ने, तो इधर दो बैठे कह रहे होंगे नहीं जेडे उधर दो बैठे हुए ना वो मेरे वालों फारग ने। लेकिन खुदा का कलाम मुझे और आपको बड़ा अच्छा फॉर्मूला बता रहा है। और आए इस साल में चुगलियां करन तो निकलिए। आमीन, आमेन, ऐ बुझियां करन चो। आमेन, आमीन, आमेन, ऐ बह के फजूल गल्लां तो आमेन। ਜਦੋਂ ਬਾਜੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਚੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਚੋਂ निकलिए। ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਂਡ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਦਾ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ है। इनसे निकले और आए, हमारे मुंह पर सदा खुदा का कलाम रहे, आमेन, हमारे लबों पर सदा खुदा का कलाम रहे। आए हमेशा खुदा का कलाम बोलने वाले बन जाएं। आमीन। आमेन, इससे खुदा आपकी भी जिंदगी बदल देगा और जिनके साथ आप बात क्या करेंगे खुदा उनकी भी जिंदगियां बदल देगा। आमेन। फजूल बातों से निकलें और याद रखिए एक चश्मे से एक ही तरह का पानी निकलना चाहिए। एक चश्मे जो एक ही तरह का पानी, कितनी तरह का पानी, एक ही तरह का, कितनी तरह का, एक ही तरह का, तो केड़ा पानी कढ़ना है, मीठा पानी। मिठा। आमीन। आमेन, यसु एक मिठा पानी है। आमीन। आमेन, ए वाला कलाम जेड़ा साडे मुंह चों निकलना चाहिए। आमीन, आमेन, आमीन। आमेन। ये नहीं कि चलो कोई गल नहीं, कभी थोड़ा जा मिक्स कर लीए, कभी कौड़ा भी होना चाहिए। नो, मीठा पानी। और यहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, इसी का ध्यान हो, इस कलाम का ध्यान हो। डे एंड नाइट मुझे और आपको खुदा के आइन पर, खुदा के कलाम पर मेडिटेट करना है। और इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं और आप हर वक्त बाइबल बस एंड फाड़ के फेर दे रही है। ਇਹਦਾ हरगिज मतलब ये नहीं है, ये नहीं है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं और आप हर वक्त बाइबल उठाए रखें, या इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं और आप हर वक्त बाइबल ही पढ़ते रहेंगे। नहीं, इसका मतलब ये है खुदा का कलाम बंद भी होगा तो खुदा का कलाम हमारे दिमाग से, हमारी सोचों से, हमारे दिल के ख्यालों से, हमारे अंदर से बाहर ना निकले। हम सो रहे हो खुदा में सो रहे हो, जाग रहे हो खुदा में जाग रहे हो। आमीन, आमेन, आमीन। आमेन, डे एंड नाइट खुदा के कलाम पर मुझे और आपको ध्यान करना है। आमीन। आमेन। कई उठते हैं सारी फोन लभना शुरू कर देंगे ने, ਇਹਦਾ मतलब रात पूरी उन्होंने बस फोन दे ध्यान हुंदा है।
कई रात सुते पे भी फोन ही लभदे रहिंदे ने, किथे चला गया है, किथे चला गया है, किते नहीं गया, इथे ही है। इसका मतलब है उनके माइंड में फोन 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 फोन। कई उठते सार कहते ड्रामे का टाइम लंघ गया, किदा टाइम लंघ गया, ड्रामे का। उठते सारे, इसका मतलब है सुते पे भी उन्होंने जेहन चो ड्रामा निकले ही नहीं सी है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है, दिन और ये रात कलाम तेरे अंदर से ना निकले, तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। और यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब आप सुबह उठें फोन ना पढ़ो। जब आप सुबह उठें ये ना पहले कहें कि हाय मैं करना, मैं लेट हो गया। सुबह उठें तो खुदावंद की सिताइश करें। आमीन। सुबह उठते ही आपके लबों पर जो पहला नाम हो वो यहोवा पाक खुदा का नाम हो, आमीन। वो इस्राएल के कुदूस का नाम हो, वो रब्बुल अफवाज खुदा का नाम हो, वो यहोवा एलोहीम एदोनाई का नाम हो। आमीन। 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 सबसे पहले आपके लबों पर शुक्रगुजारी हो, खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद को जलाल देना हो। और यही तो बाइबल कह रही है कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान दे, दिन रात तुझे इसी का ध्यान दे। और आए अपनी जिंदगी को रूटीन बनाए, बड़ा बड़ा खूबसूरत हो कि मैं और आप उठते ही आंख खोलते ही सबसे पहले कहें खुदा तू मुबारक है। आंख खुले और मैं और आप बेशक लेटे ही हैं, लेटे लेटे मैं और आप हाथ उठा लें और कहना शुरू करें खुदा तेरी सिताइश हो, तूने फिर से मेरी आंखें खोल दी हैं कि मैं आज के दिन में जी सकूं, आज के दिन में मैं खुदा काम कर सकूं, आज के दिन में मैं अपने खानदान के लोगों को देख सकूं, तेरी हम्द कर सकूं, तेरी सिताइश कर सकूं। उसके बाद और आपके पास टाइम हो तो अपने बेड के पास उतरें और खुदावंद को सजदा करें, क्योंकि वही अकेला सजदों के लायक है। आमीन। 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 डे एंड नाइट मेडिटेट करना है मुझे और आपको खुदा के कलाम पर। दिन और रात मुझे और आपको खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना है। और ਇਹਦਾ मतलब हर किसी ने फिर रिपीट करने हमें कि हर वेले बाइबल ही लेकर फिरते रहना है या हर वेले बाइबल ही पढ़ते रहना है। नो, लेकिन इसका मतलब यह है कि मुझे और आपको खुदा का कलाम कभी भूले ना, और जिथे मर्जी होइए खुदा का कलाम सानू याद होवे। आमीन। आमीन। और जब खुदा का कलाम याद होगा, जब खुदा का कलाम मेरे और आपके दिल में होगा, फिर मैं और आप खुदा के कलाम के खिलाफ गुनाह भी नहीं करेंगे। आमीन। और खुदा का बंदा दाऊद बड़ी खूबसूरती के साथ इस बात को बयान करता है, कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। वो दिल में रखने की बात करता है, और जितने लोग कलाम दिल में रख लेते हैं वो गुनाह नहीं करते। लेकिन हम में से बहुत सारे हैं उन्होंने कलाम रखा हुआ है शेल्फों पर, उन्होंने कलाम रखा हुआ है एक खूबसूरत से कवर में लपेट कर, उन्होंने कलाम रखा हुआ है अलमारी पर, उन्होंने कलाम रखा हुआ है बुक रैक के अंदर। लेकिन खुदा करे खुदा का कलाम हमारे दिलों के अंदर आ जाए ताकि मैं और आप अपने खुदा के खिलाफ कभी गुनाह ना करें। आमीन। जिनके घरानों के अंदर कलाम शेल्फों पर है, अलमारियों के अंदर है, कवरों के अंदर बंद करके रखा हुआ है, खोलते नहीं है, वो कभी बरकत नहीं पा सकते, उनकी जिंदगी तब्दील नहीं हो सकती। लेकिन जितने लोग खुदा का कलाम अपने दिलों में रख कर जीते हैं, फिर खुदा का कलाम उन्हें सरफराज करना शुरू करता है, बरकत बख्शना शुरू करता है, तरक्की देना शुरू करता है, बढ़ाना शुरू करता है, और वो बढ़ते 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 चले जाते हैं। उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती। आमीन। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। आमीन। आमीन। ये कलाम तेरे मुंह से ना हटे, खुदा के आइन तेरे मुंह से ना हटे, खुदा की बातें तेरे मुंह से ना हटे। मुझे और आपको हर वक्त इसका ध्यान रखना है। और मैं यहां पर आपको यह भी बताना चाहता हूं, आए इस साल में बाइबल पढ़ना भी शुरू करें। जितने लोगों ने बाइबल पढ़ना छोड़ दी हुई है, आए बाइबल पढ़ना शुरू करें। आमीन। 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 एक चैप्टर पढ़ें लेकिन जरूर पढ़ें। आमीन। आमीन। कितना? एक चैप्टर। जो पढ़ नहीं सकते वो जरूर बाइबल को सुने। आजकल तो ऑडियो बाइबल भी आती है, आपके पास टच फोन है, वहां पर वही बाइबल जो है उसको खोलें, बटन प्रेस करें और सुनते रहें।
पढ़ने नहीं आती, आमीन, आमेन। हम सुन सकते हैं और बाइबल मुकद्दस कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲਿਆ ईमान पैदा हो गया ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ बच गई। आमेन। पढ़ के आप कलाम को याद करें, दिल में रखें, या सुन के याद करके दिल में रखें, बात एक ही है। लेकिन मुझे और आपको ये कलाम अपने दिल में रखना है और फिर मैं और आप गुनाह नहीं करेंगे। आप एक सादी सी बात पर गौर करें, हम गुनाह क्यों करते हैं पता है? जब कलाम भूल जाते हैं। जब मुझे भूल जाता है ना कि खुदा का कलाम कहता है कि चोरी ना करना, तो जब मुझे ये बात याद नहीं रहती तो फिर मैं चोरी कर देना हूं। लेकिन जब मुझे याद रहता है ना, और आप देखें हम सबके पास तजर्बा होगा, कभी माजी के अंदर, मुझे नहीं लगता हमें से ऐसा, लेकिन माजी के अंदर कभी ऐसा ख्याल आया हो या कोई भी ऐसी बात जो खुदा के कलाम के खिलाफ है, तो अगर खुदा का कलाम हमें याद है असी ना बड़ा झक जाने या डर जाने कि नहीं ए रहने देना वा, जे करिए भी तो बड़ा जिद करके, बड़ा अपने आप को ढीठ करके या बड़ा अपने आप को पक्का करके वो गुनाह करने आ। अदरवाइज खुदा का कलाम याद होए तो असीं कहने नहीं यार बाइबल इजाजत नहीं देती, तो अपने अंदर शर्मिंदगी फील करदे असी कोशिश करने आ कि रास्ता बदल लिए तो अच्छा है। आज दुनिया भर के अंदर जहां पर चोरी चिकारी गुनाह है, नाफरमानी है, वो क्यों है? क्योंकि खुदा का कलाम याद नहीं। और जहां पर अच्छाई है, जहां पर दूसरे की बेहतरी है, जहां पर भलाई है, जहां पर कोई किसी की चीज लेता है और वो उसके पीछे उसको देने के लिए चला जाता है, वो वजह क्या है? क्योंकि खुदा का कलाम उनके अंदर जिंदा है। आमीन, आमेन। खुदा का कलाम मुझे और आपको मजबूर करता है कि मुझे और आपको खुदा के कलाम पर कायम रहना है। और इसलिए दाऊद कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ना करूं। और यहां पर नीचे चलते हैं तो नीचे लिखा है दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। कैसे अमल कर सके? एहतियात करके। खुदा के कलाम पर अमल कैसे करना है? एहतियात करके। एहतियात करके, संजीदा लेके। हमें से बहुत सारे कलाम के ताल्लुक से, खुदा के आयन के ताल्लुक से वो संजीदे नहीं होते। वो कहते ने कलाम ते बड़ा कुछ कहता है, कलाम ते बड़ा कुछ कहता है, हुण किन्ना को करिए, हुण किन्ना को करिए। कभी आपने सुना है ऐसा लोग कहते हुए? कहते हैं। यस, लोग कहते हैं कलाम ते बड़ा कुछ कहता है। उनकी अल्टीमेटली मंजिल क्या होगी, वो कहां पर जाएंगे? हेलो, होर दसो। ਹੁਣ मैं तो नहीं कह रहा, देखो कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ लोग कह रहे हैं कि लोगों के व्यूज किस तरह के हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या कहती है कि मुझे और आपको खुदा के कलाम पर एहतियात करके अमल करना है। कैसे? एहतियात करके। कैसे? एहतियात करके। ध्यान इस पर हो, तो जब ध्यान इस पर होगा तो इसका मतलब है खास ध्यान लगाना है। क्या करना है? खास ध्यान लगाना है। आप देखें जब हम ध्यान नहीं लगाते तो कोई, जब आप गली में से गुजरे तो आपको पता चलता है कि गली के अंदर कौन खड़ा था कौन नहीं खड़ा था? नहीं पता चलता। लेकिन जब मैं और आप ध्यान के साथ गुजर के जाते हैं तो पता होता है कौन खलोता है कौन नहीं खड़ा था। तो ये क्या है, हमने क्या दिया है? ध्यान। और जब ध्यान देते हैं तो फिर मुझे और आपको पता होता है कि कौन खड़ा था और कौन नहीं खड़ा। उन्हें कपड़े भी, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਬਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੈਸ, मतलब चर्च आंदियां ने तो सारा कुछ नोट करके चले जांदियां ने, कहते ने फलां डिजाइन मैंने देखा था, अब मैंने वैसे बनवाना है, अब मैंने वो आजकल जो नया प्रिंट आया है ना वो वाला है। मतलब इतना ये ध्यान के साथ सूट देखती हैं, इतना ध्यान से। लेकिन बेसिकली बाइबल कह रही है खुदा दा कलाम ध्यान ना वेखना में, खुदा दा कलाम ते ध्यान लाना में। आमीन, आमीन। इन्ना को ध्यान ला लीए कि असी साढ़े को बाइबल ना भी होए, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो कलाम हमारे जहन के अंदर हो, वो कलाम हमारी सोचों के अंदर हो, ख्यालों के अंदर हो, हमारे नस नस के अंदर हो, गूदे गूदे के अंदर हो, हमारे खून की एक एक बूंद के अंदर हो। आमीन। और फिर एहतियात करके अमल करना है। और मैं एहतियात के ताल्लुक से अक्सर एक मिसाल देता हूं। हमें से कोई नया सूट पहने और स्पेशली व्हाइट सूट पहने, कौन सा सूट? व्हाइट सूट।
ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ एहतियात ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ आप में से कोई इंज गुजर जाता है हैं नहीं, कैसे पाँव भी आराम हैं? से रखते हैं कि छिप उठा के बड़ी संजीदगी के साथ हम गुजरते हैं ये एहतियात है ये क्या है एहतियात। इवन असी गलियां दे नुकरां ते हैं ते कई इंज दरवाज़िਆਂ ਨੂੰ लटक लटक के जाते हैं क्योंकि हमारे कपड़े गंदे ना हो। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कलाम पर एहतियात करना यह है मैं और आप जब दुनिया के सफर में से गुजर रहे हैं तो बड़ा कीचड़ है जगह जगह पर आजमाइशें हैं जगह जगह पर लानतें हैं जगह जगह पर प्रॉब्लम्स हैं जगह जगह पर मुश्किलें हैं जगह जगह पर नाफरमानियां गुनाह मेरे और आपके लिए इंतजार कर रहा है लेकिन मुझे और आपको एहतियात करते हुए खुदावंद के साथ लिपटे रहते हुए इससे बचकर निकल जाना है और अपनी अल्टीमेट मंजिल जो यीशु मसीह है वहां तक पहुंच जाना है ताकि मैं और आप आसमान की बादशाह में जा सके आमीन आमीन आमीन। ये एहतियात करके चलना है लेकिन हमें से बहुत सारे बेएहतियाते हैं वो जैमें मर्जी कलाम भी इंज लंघ जाते हैं बाद च कहते अच्छा बाइबल च है अच्छा यह सुनिया है न मैनू याद नहीं सी है मैनू याद नहीं सी है। नो एहतियात करके अमल कर और फिर बाइबल कहती है तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब खूब कामयाब कितना खूब काम। और यहां पर लफ्ज देखिए तब ही तो इसका मतलब अगर एहतियात करके अमल नहीं है खुदा के कलाम पर ध्यान नहीं है अगर मैं और आप शरीयत की किताब को अपने मुंह से हटाए हुए हैं तो फिर मैं और आप इकबालमंद और खूब कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर खुदा का कलाम हमारे मुंह के सामने है दिन और रात मुझे और आपको इसका ध्यान है और मैं और आप एहतियात करके इस पर अमल कर रहे हैं तो फिर बाइबल कहती है तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा तू दुनिया की सब कौमों से ज्यादा सरफराज होगा आमीन आमीन। और मैं आपको तारीख इस बात की गवाह है जितनों ने खुदा के कलाम पर ध्यान किया है जितनों ने खुदा के कलाम पर अमल किया है खुदा ने उन्हें दुनिया के अंदर सरफराजी बख्शी है आमीन। दुनिया के अंदर वो लोग बाबरकतों में हैं आए अब मेरी और आपकी बारी है कि मैं और आप खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना शुरू करें मैं और आप खुदा के कलाम पर तवज्जो के साथ अमल करना शुरू करें तवज्जो के साथ ध्यान लगाना शुरू करें ताकि मैं और आप भी इकबालमंद हों और खूब कामयाब हों आमीन 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 आमीन। मेरे और आपके लिए खुदा के कलाम के अलावा कोई सरफराजी का रास्ता नहीं है खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर मैं और आप अपनी मंजिल जो यीशु मसीह है अपनी मंजिल जो आसमान है वहां पर जा सकते हैं ये कलाम मुझे और आपको लेकर जाएगा आमीन आमीन। ये कलाम मेरी और आपकी मदद करेगा और अगर ये कलाम मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर नहीं है तो मैं और आप बरकत नहीं पा सकते मैं और आप बरकत नहीं पा सकते। हाँ छोटी मोटी तरक्कियां हो सकती हैं लेकिन खूब कामयाब होना नामुमकिन है याद रखिए मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूं और मैं आज आपको यह भी कहना चाहता हूं जब आप दुआएं करते हैं तो खुदा का कलाम का सहारा लेकर दुआएं किया करें आमीन आमीन। क्या मैं दुआ करया करो खुदा के कलाम का सहारा लेकर अपनी गल्लां तो बेहतर है खुदा का कलाम खुदा नु याद कराया करो खुदावन तेरे कलाम में ये लिखा है आमीन आमीन। खुदावन तूने ये कहा है खुदावन तेरा कलाम ये फरमाता है तूने ये फरमाया है खुदावंद अपने लोगों के लिए अपने बंदा के लिए अपने बंदी के लिए अपने बंदा के घराना के लिए अपने कलाम के मुताबिक कर आमीन 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 आमीन। और खुदा अपने कलाम को रद्द नहीं करता खुदा अपने मुंह की बातों को रद्द नहीं करता। आप में से कोई है जड़ा उन्हें खुद ही क्या हो तो बाद से मुकर जाए असी नहीं मुकर दे अं कहना नहीं मैं मानना जो मैं क्या वे तो भाई जो मैं क्या मैं ਉਹਦੇ ਤੇ खलोता होया मैं ਉਹਦੇ ਤੇ खड़ा और बेशक उस पर अमल करने के लिए बाद में नुकसान भी होना पड़े अं कहना कोई गल नहीं नुकसान यार साइड दे लेकिन हुण कह दिता है हुण होना। तो सोचिए मैं और आप ऐसे हैं तो जो खुदावंद लश्करों का खुदा है क्या वो मुकर सकता है नहीं।
उसके बारे में तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है, वह गिनती का मुसन्निफ कहता है कि वो इंसान नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमजाद है कि अपना इरादा बदले। जो कुछ उसने कहा है वो उसे जरूर पूरा करेगा। और फिर बाइबल मुकद्दस फरमाती है, आसमान और जमीन टल जाएं सो टल जाएं, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, बुलंद आवाज में हरगिज ना टलेंगी। खुदा ने अगर आपको कहा है कि मैं तुझे इकबालमंद करूंगा तो आए शरीयत की किताब पर ध्यान लगाना तो शुरू करें, इस पर एहतियात करके अमल करना तो शुरू करें। खुदा अपने कलाम के मुताबिक मेरे और आपके लिए जरूर करेगा। आमीन। आमीन। मैं और आप इकबालमंद भी होंगे और खूब कामयाब भी होंगे। और खूब कामयाब क्यों है? हर एक बरकत जो बहुत ज्यादा कामयाब हो जाए। तो मैं तुहानू यह भी कहना चाहना वा, 2025 है नहीं कहना चल खुदावंद बस ऐ दे दे नहीं बढ़ावे, चल बस ऐ दे दे नहीं बड़ा। कई लोग दुआ कर देना तो उन्होंने जो लगता ना हले जवाब नहीं आ रहा, वो फिर अगों नवें तरह की दुआवां करना शुरू कर देंगे। किवें? चलो खुदावंद ऐ दे दे बस। चल फिर खुदावंद इंज ही काम चला दे, चल वो नहीं तू करना तो चल फिर इंज ही काम चला दे। नो, खुदा का कलाम आपको कह रहा है, अगर आप कलाम पर अमल करने वाले हैं, अगर आपने शुरू कर दिया है शरीयत की किताब पर अमल करना, और अगर नहीं किया तो शरीयत की किताब को अपने सामने रखना शुरू करें। आमीन आमीन आमीन। उसके बाद इससे दाएं बाएं नहीं मुड़ना। आमीन आमीन। उसके बाद दिन रात इस पर ध्यान रखना और फिर एहतियात करके इस पर अमल करना है। तो जो यह चार काम करते होगे ना, फिर ऐ नहीं कहना कि चल खुदावंद वड्डा वच्छा नहीं तो चल खुदावंद छोटा जी दे दे, फिर यह वाली गल नहीं कहनी। चल खुदावंद अमरीका नहीं तो चल कोई गल नहीं फिर दुबई ही सुट दे मैनू, है अमरीका नहीं तो चल फिर मैनू दुबई सुट दे, फिर यह गल नहीं विच करनी। यह चार काम करने ने तो फिर जो मंगते पे वो ते खलोते रहना है। आमीन आमीन। खुदा का कलाम कह रहा है तू इकबालमंद होगा और तू खूब कामयाब भी होगा। खुदा आपके दिल की मुरादें पूरी करेगा, खुदा आपको सरफराज करेगा, तरक्की बख्शेगा और दुनिया की सब कौमों से ज्यादा आप सब कौमों से ज्यादा आप सरफराज होंगे। आमीन आमीन। आमीन। फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, वक्त लग सकता है तो वक्त लगन दो, कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके लिए कुछ बड़ा और कुछ आला और कुछ बेहतरीन ही करेगा। आमीन। यकीन करना है बस फिर, और एक दिन आएगा मेरे और आपके लिए हो जाएगा। आमीन। एक दिन आएगा मेरे और आपके लिए हो जाएगा। शर्त क्या है? यकीन करना। यकीन करना है, और यकीन करने से पहले क्या करना है? खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना है। शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे और इस पर एहतियात करके अमल करे और इससे दाएं बाएं ना मुड़े। ये चार बातें हैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें इस साल में। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਨਕਾਰੀਆਂ नहीं लानी, बहाने, नहीं लगाने, खुदा का कलाम पूरा करने लगे हैं, मनने लगे हैं बहाने नहीं लगाने। और मैं सुबह भी कह रहा था, अभी फिर से कह रहा हूं, जब एक दफा कोई कलाम जारी हो तो उस वेले उन्हें डिफेंड करने वास्ते दूसरा कलाम नहीं जारी कर देना कि बाइबल च यह भी लिखे है, बाइबल च अगर सानू कहा जा रहा है कि यह वाले कलाम ते अमल करिए या कलाम सुनाया जा रहा है कि अज यह कर लीए तो कहना ठीक है अज यह कर लीए, अज यह कर लांगे, बाद च जिहड़ा तुहाडे ज़हन च उहदे ते बाद च अमल कर लांगे। आमीन। लेकिन हम ऐसे कह के जो कलाम नाजिल होता है, जो कलाम खुदा फरमाता है, मैं और आप उस पर अमल ही नहीं करते, मैं और आप उस पर अमल नहीं करते, मैं और आप भूल जाते हैं, मैं और आप छोड़ देते हैं खुदा के कलाम को। और ऐसे करके मैंने और आपने बहुत सारा कलाम का हिस्सा, बहुत सारे खुदा की बातें, बहुत सारे खुदा के कलाम की बातों को रद्द किया हुआ है, बहुत सारे खुदा के कलाम के आयन को मैंने और आपने अपनी ज़िंदगी से साइड पर कर दिया हुआ है। लेकिन आए इस साल में दोबारा से बाइबल पढ़ना शुरू करें, खुदा के कलाम पर ध्यान लगाना शुरू करें, इससे दाएं ना बाएं मुड़ना है, मुझे और आपको इस पर एहतियात करके अमल करना है, और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, मैं और आप इकबालमंद होते चले जाएंगे और दुनिया के अंदर खूब कामयाब और सरफराज होंगे। आमीन 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 आमीन। आमीन। कहने की जरूरत नहीं है, नहीं पेगी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा ने ये कहना नहीं पेगा खुदा वे मैं तेरे कलाम से अमल शुरू किए मैंने बरकत दे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुदा खुद ब खुद आपको बरकत देना शुरू कर देगा। आमीन आमीन आमीन। लेट्स क्लोज योर आइज, आए अपनी आंखें बंद करेंगे हम। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद जितने तेरे बच्चों ने तेरे कलाम को सुना है,
ये कलाम इनकी जिंदगियों के अंदर उतर जाए, तेरे मुंह की बातें इनकी जिंदगियों के अंदर उतर जाएं, तेरे आइन इनकी जिंदगियों में उतर जाएं, तेरा पाखरू इनकी जिंदगियों में उतर जाए। और खुदावंद नए साल में ये और ज़्यादा गहरे होकर पाखरू की हजूरी और मामूरी से भरे हुए खुदा तुझे सर्व कर सकें, तुझे जलाल दे सकें और सदा तेरे आयन की, तेरे मुंह की बातों की पैरवी कर सकें। तेरा फजल और तेरा इत्मीनान सदा इनके साथ रहे, तेरी हजूरी, तेरी प्रेजेंस सदा इनके साथ रहे। तू सदा इनकी जिंदगियों पर जुम्बश करता रहे, तू सदा इनकी जिंदगियों में बढ़ता चला जा। और खुदावंद इनको, इनके घरानों को बरकत दे। ये नया साल इनके लिए बहुत ज्यादा फतुहात का साल हो, इनके लिए बहुत ज्यादा खुदा बरकतों का साल हो, नई ब्लेसिंग्स का साल हो, ग्रेट ब्लेसिंग्स में बढ़ने का साल हो, डबल पोर्शंस में बढ़ने का साल हो। यीशु मसीह के नाम में कर्सिस का लांतों का, जुओं का, बंधनों का खुलने का साल हो यीशु मसीह के नाम में। हर तरह से खुदा जो लानतें इनका पीछा करते हैं यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। हर तरह से बीमारियां, कमजोरियां यीशु मसीह के नाम में जाती रहे। हर तरह से बेरोजगारी का खात्मा हो, हर तरह से लानतों से छुटकारा मिले। खानदानी लड़ाई झगड़े यीशु मसीह के नाम में जाती रहे, अफरा तफरियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम में। हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई झगड़े जाते रहे और खुदावंद मिसअंडरस्टैंडिंग्स खानदानों के अंदर से जाती रहे। भाई बहनों में सलूक है यीशु मसीह के नाम में। माँ का बेटी के साथ रिलेशन रिस्टोर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में पूरा हो, तेरे कलाम पर एहतियात करके हम अमल कर सकें। और खुदावंद ये तेरा कलाम तेरे बच्चों की जिंदगियों में ठहर जाए और खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदाए रूह कुद्दूस को जलाल मिले। यीशु नासरी तो ऊंचा और तू सर बुलंद हो, मसीह यीशु के नाम में।